Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Ranen Sen. So in this lecture we are going to start with another type of system, that is causal and non-causal system. So let us start and let's have a look at the definition of causal system. Okay, in this system, if the response depends on present inputs, past inputs, but not on future inputs, that system is known as causal system. किसी भी सिस्टम का यदि आउटपुट यहाँ पे आउटपुट का मतलब क्या है, यहाँ पे आउटपुट का मतलब है रिस्पॉन्स। किसी भी सिस्टम का आउटपुट यदि प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट क्या है, प्रेजेंट इनपुट यानी कि x ऑफ t पे डिपेंड करता है और पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है। पास्ट इनपुट का मतलब होता है x ऑफ t माइनस t नॉट, ठीक है। बट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। फ्यूचर इनपुट का मतलब होता है x ऑफ t प्लस t नॉट। तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉजल सिस्टम कहते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इनपुट यानी कि ये कौन सा साल है, ये साल है 2020, ठीक है। पास्ट इनपुट यानी कि एक साल पीछे चले जाओ, 2 साल पीछे चले जाओ, 3 साल पीछे चले जाओ, मगर अभी जो प्रेजेंट है उसके पास्ट जाना पड़ेगा। यानी कि 2020 के पास्ट चले जाओ। 2020 के पास्ट यदि जाओगे, चलो मैं 2019 ले लेता हूँ, 1 साल पीछे चले जाता हूँ, ठीक है। और यदि फ्यूचर इनपुट की बात करें, फ्यूचर को किसने देखा है, कब क्या हो जाए, है ना। तो फ्यूचर इनपुट में हम ले लेते हैं 2021, ठीक है। मगर यदि कॉजल सिस्टम की यदि बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्रेजेंट इनपुट की और पास्ट इनपुट की। बट कॉजल सिस्टम में फ्यूचर इनपुट नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे कि 2020 ये मंथ कौन सा चल रहा है, जुलाई का मंथ चल रहा है। तो ये 2020 जुलाई का मंथ चल रहा है। एट प्रेजेंट क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड पे, एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड पे क्या हो रहा है, लोग कोरोना से मर रहे हैं, ठीक है। कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना के चक्कर में सबकी हालत बैंड करके रखा है। तो ये प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली प्रेजेंट सिचुएशन दिख रहा है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ठीक है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग घर पे बैठ गए हैं, लोगों का धंधा पानी बंद हो गया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ये सब और सब, ये सब के सब का जो मेन जो जड़ है वो है कोरोना, कोविड-19। ये बात समझ में आई कि जो प्रेजेंट में चल रहा है वो प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है, प्रैक्टिकली बिल्कुल हेडलाइन में क्या बना हुआ है, कोरोना कोरोना कोरोना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट इनपुट की। यदि बात किया जाए पास्ट इनपुट यानी कि जो मतलब पहले हो चुका है। 2019 में 2020 में तो हमने बोला कि भैया कोविड-19 ने बहुत परेशान किया है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में कर ही रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है 2019 यानी कि 1 साल पुरानी बात हो गई। 1 साल पुराना क्या हुआ था, 1 साल पुराना ये हुआ था कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया था। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया था। ये भी प्रैक्टिकली हो चुका है, ठीक है। पास्ट जो है प्रैक्टिकली हो चुका है, प्रेजेंट जो है वो प्रैक्टिकली हो रहा है,
ठीक है। तो जब रिस्पॉन्स इस टाइप के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? वो सिस्टम कहलाता है कॉजल सिस्टम। तो जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में दी हुई है। क्या दिया हुआ है? कॉजल सिस्टम्स आर नॉन एंटिसिपेटिव एंड फिजिकली रियलाइजेबल। ठीक है, फिजिकली रियलाइजेबल का मतलब होता है सिंस causal system does not include future input samples, such system is practically realizable. That means such system can be implemented practically. Generally, all real-time systems are causal systems because in real-time applications only present and past samples are present. Okay, is that clear? सो मैथमेटिकली कॉजल सिस्टम को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया? मैथमेटिकली हमने कॉजल सिस्टम को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ठीक है, जो भी मैंने बताया ये मैथमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, इसका मतलब होता है एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी मैंने क्या माना? प्रेजेंट ईयर माना, जिस ईयर में हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि कॉजल और नॉन कॉजल की कहानियाँ समझ रहे हैं। तो एक्स ऑफ टी क्या है? 2020 है। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट क्या हो जाएगा? 2019, यानी कि एक साल पीछे, मतलब 1 माइनस कर दो, टी नॉट को मान लो 1, तो जब टी माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि टी यहाँ पे समझो टी 2020 है। ठीक है, अब ये तो आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अब टी माइनस टी नॉट क्या होगा? टी माइनस टी नॉट यानी कि यहाँ पे टी नॉट क्या होगा? 1 होगा। और जब 2020 से 1 घटाओगे, जब 2020 से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 2019, जो कि क्या है? पास्ट है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे चलें। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? नॉन कॉजल सिस्टम के बारे में। देखिए, नॉन कॉजल सिस्टम का मतलब ये होता है कि नॉन कॉजल में ये कहते हैं कि नॉन कॉजल सिस्टम जिसका रिस्पॉन्स ए सिस्टम हुज प्रेजेंट रिस्पॉन्स, यानी कि आउटपुट, रिस्पॉन्स का मतलब होता है आउटपुट, whose present response depends on future values of the inputs is called as a non-causal system. ठीक है, नॉन कॉजल में सिस्टम जो है, सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा, पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा और फ्यूचर इनपुट पे भी डिपेंड करेगा। जब नॉन कॉजल सिस्टम इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करेगा तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉजल सिस्टम। आ रही बात समझ में, है ना? तो यानी कि नॉन कॉजल में क्या होगा? नॉन कॉजल में जो आउटपुट है 2020 पे भी डिपेंड करेगा, प्रेजेंट पे, पास्ट पे भी डिपेंड करेगा यानी कि 2019 पे भी डिपेंड करेगा और फ्यूचर पे भी डिपेंड करेगा यानी कि 2021 पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, बट एक चीज़ समझो, अब मैं जो कहने वाला हूँ उस चीज़ को समझना। इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिंस नॉन कॉजल सिस्टम्स कंटेन फ्यूचर सैम्पल्स, इतनी बात क्लियर है। A non-causal system is practically not realizable. Practically possible है ही नहीं. That means in practical case, it is not possible to implement a non-causal system. Is that clear up to here? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे कि अब आने वाले टाइम पे कोरोना की वैक्सीन निकल रही है कि नहीं निकल रही है वो हम कह ही नहीं सकते। वो प्रैक्टिकली हम बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं,
और उस चीज़ पे हम डिपेंडेबल हो जाते हैं तो वो सिस्टम नॉन कॉजल है। ओके, इज इट क्लियर? सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉजल सिस्टम्स की यदि बात करें तो फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब भैया कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ आने वाले 1-2 साल में होगी, इंडिया में कितनी होगी, वर्ल्ड में कितनी होगी, कोई एक परफेक्ट फिगर बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। प्रैक्टिकली तो बता ही नहीं सकता कब क्या कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। वेदर फोरकास्टिंग भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉन कॉजल सिस्टम का। वेदर फोरकास्टिंग में आज यदि पानी गिर रहा है, कल भी पानी गिरेगा कि नहीं, इसके बारे में कोई नहीं बता सकते, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, और कोई श्योर शॉट कह ही नहीं सकता कि कल भैया इतने टाइम पे पानी गिरने की संभावना है। मतलब पानी गिरेगा ही गिरेगा, ऐसे करके कोई नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल से हम कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली यही चीज़ एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। मैथमेटिकली देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉजल सिस्टम का मतलब होता है प्रेजेंट इनपुट मतलब x ऑफ t। सेकेंड, पास्ट इनपुट्स, यानी कि जब प्रेजेंट को घटा दोगे तो पास्ट में चले जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे ईयर 2020 से 1 ईयर घट गया तो 2019 में पहुंच जाओगे, तो ये पास्ट में पहुंच गया। ठीक है, कॉजल सिस्टम का मतलब प्रेजेंट इनपुट, पास्ट इनपुट। एंड नॉन कॉजल सिस्टम का मतलब होता है x ऑफ t मतलब प्रेजेंट इनपुट। सेकेंड, x ऑफ t माइनस t नॉट मतलब पास्ट इनपुट। थर्ड क्या कह सकते हैं, x ऑफ t प्लस t नॉट, x ऑफ t प्लस t नॉट, ये होता है फ्यूचर इनपुट। जब सिस्टम का रिस्पॉन्स इन तीनों पे डिपेंड करेगा तो वो नॉन कॉजल होगा। अब यहाँ पे एक और बात मैं कह देता हूँ कि नॉन कॉजल प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको समझाया। क्या क्या एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया? तो पॉपुलेशन ग्रोथ, वेदर फोरकास्टिंग, और इसका ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। भाई प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो फिज़िकली दिख रहा है अपने को, और जो पुराना जो चीज़ हो चुका है वो भी हमारे सामने जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं या फिर बता सकते हैं, मगर फ्यूचर में क्या होने वाला है वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम का एक अच्छा खासा बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा। ठीक है, मैथमेटिकली भी लग गया होगा, डेफिनेशन के थ्रू भी लग गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी लग गया होगा। ठीक है, एंड कॉजल एंड नॉन कॉजल का
डिफरेंस भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का मतलब ये होता है, वही मैंने बताया ना, कंटिन्यूस टाइम यानी कि एनालॉग, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम यानी कि जो कभी भी जो भी हम डिजिटल की यदि बात करते हो तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।